फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 60 HP 3 फेस इंडक्शन मोटर की वाइंडिंग हम किस तरह से करेंगे और उसके कनेक्शन हम किस तरह से करेंगे। हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त मिराज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे पास 60 HP की किर्लोस्कर कंपनी की 3 फेस की मोटर, इसकी हम बाइंडिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसकी कोर की लेंथ देख लेते हैं। कोर की लेंथ है 7 इंच यानी कि पौने 18 सेंटीमीटर। और अगर हम इसकी डाई की बात करें तो इसका डाया है 8 इंच 2 सूत यानी कि 21 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर हम सबसे पहले इंसुलेशन पेपर डालेंगे। तो ये हमारे पास 7 नंबर का ओरिजिनल न्यूमैक्स पेपर F क्लास इंसुलेशन है, ठीक है। तो इसको हमने कुछ इस तरह से डाला है। इसके अंदर 10 नंबर का पेपर पड़ना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर 7 नंबर का न्यूमैक्स पेपर डाल रहे हैं, लेकिन हमने इसको डबल पेपर करके डाला है। तो ये 7 और 7 14 नंबर का पेपर हो जाएगा। इसको कुछ हमने इस तरह से फोल्ड किया है। 15 इंच लंबी हमने ये पट्टी काट ली है। उसके बाद ये इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। और बीच का जो इसकी डिस्टेंस है वो है 7.5 इंच यानी कि लगभग 19 सेंटीमीटर। तो इसको हमने इस तरह से डबल कर लिया है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि अगर पेपर कट भी जाता है, बाई चांस ठोकते समय एक पेपर कट जाता है तो दूसरा पेपर उसको सपोर्ट करेगा। वैसा कटता नहीं है, लेकिन बाई चांस किनार से यहाँ से कॉलर से कट गया तो ये सपोर्ट करेगा और ये पेपर भी डबल हो गया पूरी लेंथ में। वैसे नॉर्मली अगर छोटी मोटर होती है तो फिर हम जो डबल पेपर करते हैं वो इतना करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने पूरे में डबल कर रखा है। लेकिन यहाँ पर डालते समय इसमें दिक्कत ये रहेगी हमारे सामने कि ये जो कोने हैं इसके, ये कभी इधर को आ जाएगा और कभी इधर को आ जाएगा। तो इसको हमें यहाँ पर सेंटर में रखना होगा। तो पेपर डालते हैं ये इस तरह से, यहाँ से इसको पकड़ेंगे दोनों किनारे और बहुत ही आराम से इसको डालेंगे। और ये यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से पेपर हम डालेंगे। तो फर्स्ट पेपर पड़ चुका है। नेक्स्ट पेपर डालते हैं अगला। यहाँ से कोने को पकड़ेंगे। अगर हम ऐसे डाल देंगे तो पेपर डालने में बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। तो पेपर हमेशा इस तरह से डालना चाहिए अगर पेपर लंबा है तो, ठीक है। इसको यहाँ पर उठा कर रखेंगे। इस तरह से फटाफट से हम इसके अंदर सारे के सारे पेपर डाल देते हैं। तो अब हम इसकी कॉइल बनाएंगे। तो कॉइल हमने इसकी बना ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 5 तार, 18.5 नंबर की 5 तार से हमने इसकी कॉइल बनाई है और इसके अंदर हमने 24 टर्न्स डाली हैं। तो ये कॉइल हमने इस तरह से रख ली है और इस साइड हमें कनेक्शन रखने हैं। यहाँ पर कनेक्शन ऊपर को जाएंगे। तो फर्स्ट कॉइल उठाते हैं और इसका सिरा हम उस सामने वाली साइड रखने वाले हैं, पहला सिरा। और इस साइड हम ये यहाँ पर लगा देंगे ताकि इधर जो है स्क्रैच ना आए, ठीक है। पहले हम चाहे इधर की साइड डाल सकते हैं, उधर की भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और इसकी पिच रखेंगे हम 14, 16, 18। पहले इसकी पिच जो थी 12, 14, 16, 18 थी, यानी पहले 4 कॉइल का सेट था और अब हम इसके अंदर 3 कॉइल का सेट डाल रहे हैं। पहले 12 और 14 में 12 टन्स थी, लेकिन हमने 12 पिच ख़त्म करके 3 कॉइल का सेट बना दिया, यानी कि 14, 16, 18 का। और जो 12 में टन्स थी वो हमने 14 में डाल दी है। तो 14 में भी 24 टन्स हो गई। पहले 12 और 14 में 12 टन्स थी। तो अब सबसे पहले इसका हम ये लीड डालेंगे किसी भी स्लॉट के अंदर। तो फिलहाल इसको हम यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। कि ये लीड हो गई सबसे पहली। उसके बाद कॉइल इंस्टॉल करना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही आराम से बनाएंगे इसको, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। सिंगल वाइंडिंग में हम इसको बना रहे हैं। पहले जो 12 और 14 की पिच थी वहाँ पर डबल कॉइल बैठी थी अगले सेट की, तो वो हमने सारा झाड़ ख़त्म कर दिया। हम इसको पूरी की पूरी सिंगल वाइंडिंग में ही बना रहे हैं। तो पहली कॉइल तो बहुत ही इजी पड़ गई है इसकी। तो ऊपर से हम पेपर डालेंगे। नीचे हमने 7 नंबर की डबल न्यूमैक्स लगाई है, ऊपर हम 7 नंबर की सिंगल न्यूमैक्स लगाएंगे। 8 इंची का पेपर हमने काटा है, लगभग 1 इंच इसका पट्टी काट लेंगे और इसको हम डाल देते हैं।
तो एक साइड के हमने कॉइल डाल दिए, दूसरी साइड की डालेंगे। थोड़ा सा इसको हमें फैलाना पड़ेगा। तो अब हमें पिच रखनी है इसकी 14, 1 2, यहाँ से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये है, और बीच में 12 स्लॉट खाली बचेंगी। 14 पे हमने इसको डाल देना है। तो पहली कॉइल भी हमारी पड़ गई है। ऊपर से ये लीड लगाएंगे और ऊपर से हम पेपर लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने पेपर को बिना मोड़े डाला है, मतलब डबल करके डाला है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे जब कॉइल को हम इस तरह से हिलाएंगे तो पेपर खिसके ना। वैसे पेपर ये चिपकने वाला होता है, मतलब खुरदुरा होता है, तो खिसकेगा नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान रखेंगे क्योंकि हमने ये मोड़ करके नहीं डाला है। फिलहाल एक कॉइल हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। अब इसको सेट करेंगे, ऊपर को उठाएंगे, इसको फैलाएंगे इस तरह से। चौड़ी है काफ़ी। इस साइड से सेटिंग कर दी हमने, उस साइड से कर देते हैं। तो उधर से हमने सेटिंग कर दी है, इधर से फंटी से कर देते हैं। तो ये हमारी पहली कॉइल पड़ गई है। अब दूसरी कॉइल उठाएंगे, ठीक है। ये सीरीज हमारी पलटनी नहीं चाहिए, ये सिरा उधर को जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। इसको घुमा लेते हैं, ऐसे अंदर डालेंगे, पेपर लगा लेते हैं और ये सीरीज हमारी ये कुछ इस तरह से आएगी, ठीक है। यानी ऐसा देख लेंगे, अगर लीड हमने उस साइड निकाली है तो ये जो हम डाल रहे हैं इसकी लीड इधर रहेगी। अगर ये लीड हमने इधर निकाली है तो उसकी लीड उधर रहेगी, ठीक है। ये लीड इधर भी रख सकते हैं सबसे पहले, या उधर भी रख सकते हैं, लेकिन जैसे शुरू में रखेंगे लास्ट तक सब में वैसे ही रखेंगे। ये रही लीड डालेंगे सबसे पहले और अब कॉइल को डालेंगे फटाफट से। तो ये कॉइल भी हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। पेपर लगा देते हैं ऊपर से। तो यहाँ से गिन लेंगे, जब हम पहली कॉइल डाल लेंगे तभी हम पिच गिन लेंगे। तो दूसरी कॉइल डालने तो अब दोबारा से पिच गिन लेते हैं, क्योंकि शुरू में अगर पिच गड़बड़ हो गई तो लास्ट तक वही दिक्कत रहेगी और फिर लास्ट में दिक्कत हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, बिल्कुल सही आ रही है। 16 पिच में हमें दूसरी कॉइल डालनी होगी, 1 से 16। इसको लीड को हम ऊपर से रखना होता है। तो अब नंबर है तीसरी कॉइल का, पहले सेट की तीसरी कॉइल। कॉइल को उठाएंगे, सीरीज हमारी उधर जा रही है इस तरह से। चाहे तो हम इस साइड का भी पहले सिरा डाल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम इधर का डाल के देखें चाहे तो, और कॉइल यहीं से सरकाते हुए चलते हैं। तो ऐसे ही कॉइल आधी पड़ गई है। तो ये वाली कॉइल भी पड़ चुकी है इस साइड की। अब हम सामने डालेंगे इसको। तो सबसे पहले हम ये जो लीड हम डाल रहे थे उधर को, ये लीड ही डालेंगे। अब हम इसको 18 पिच में डाल रहे हैं, चाहे तो गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18, एकदम परफेक्ट। पेपर डाल देते हैं ऊपर से। कॉइल सेटिंग का नंबर आता है। ये हमारा लास्ट वाला सिरा है, वो हमारा फर्स्ट सिरा है।
हमारा एक सेट पड़ गया है, इसको हम बांध देंगे यहाँ पर। फ्रेंड यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये हो गई कि इसके आगे के जो वीडियो के पार्ट थे वो हमारे SD कार्ड में यानी मेमोरी कार्ड में सेव थे, लेकिन मेमोरी कार्ड हमारा किसी वजह से क्रैक हो गया और यहाँ पर जो है वो वीडियो के पार्ट हम नहीं देख पा रहे। लेकिन अब से हम इसी तरह से, जिस तरह से हम बाइंडिंग करते हुए आ रहे थे 14, 16, 18 पिच पर हम इसकी बाइंडिंग करते जाएंगे, सेम इसी तरह से हम पूरी बाइंडिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड हमने इसके अंदर 2 सेट डाल दिए और अब हम तीसरा सेट डालेंगे। तीसरा सेट हम उसी तरह से डालेंगे जिस तरह से हमने दूसरा सेट डाला है। तो तीसरा सेट की पहली कॉइल किस तरह से डालेंगे, या तो हम अपने साइड वाला सिरा जो हमने लास्ट कॉइल डाली है उससे 3 स्लॉट छोड़ करके चौथी स्लॉट में डालेंगे। लेकिन यहाँ पर हम सामने वाला सिरा डाल रहे हैं, तो सामने वाला सिरा किस तरह से डालेंगे, जो हमारी लेटेस्ट कॉइल पड़ी हुई है उसमें 2 सेटों की जगह छोड़ करके, यानी कि एक सेट 3 कॉइल का है तो 3 और 3 6, 7 पिच पर हम डालेंगे। अंदर 6 स्लॉटें छोड़ करके 7वें स्लॉट में इसको हम डालेंगे पहले सिरे को। तो ये हमने सामने वाला पहला सिरा डाल दिया है। अब हम इसका दूसरा सिरा कहाँ पर डालेंगे, जहाँ पर हमने अभी सिरा डाला वहीं से अपनी साइड को गिनते हुए आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पिच पर डाल देंगे। कहाँ पर आएगा, जो हमारा वाली जो साइड कॉइल पड़ी हुई है वहाँ से 3 स्लॉटें छोड़ करके चौथी स्लॉट में ये आएगा। चाहे तो हम पहले ये वाला सिरा डाल सकते हैं, चाहे तो सामने वाला डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हमारे तीसरे सेट की पहली कॉइल पड़ चुकी है, इसकी हम अच्छे तरह से इसकी सेटिंग कर देंगे। हमने कॉइल की सेटिंग कर दी। अब हम इसके अंदर दूसरी कॉइल डालेंगे। तो दूसरी कॉइल किस तरह से डालेंगे, तो कॉइल डालने से पहले हम जो है पेपर रख लेंगे ताकि जो कॉइल है उसमें स्क्रैच वगैरह ना आए। तो पहले हमने सामने वाली साइड पहले कॉइल डाली थी, अब हम अपने साइड पहले कॉइल डाल लेते हैं। तो जो हमने अभी कॉइल डाली है उसके बगल में ही हम इस कॉइल को डालेंगे। फटाफट से हम इस वाली कॉइल को भी डाल लेंगे और कॉइल डालते समय जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आराम से, जितने भी तार आराम से जाए, अगर ज़्यादा जाते हैं तो ठीक है, वरना 2-4 तार करके आराम से इस स्लॉट में डालेंगे। तो ये कॉइल हमारी पड़ चुकी है। और अब हम इसके बाद इसके सामने वाला सिरा कहाँ पर डालेंगे, यहीं से गिन लेंगे जहाँ पर हमने कॉइल डाली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पिच पर ये कॉइल आएगी। तो इसकी पिच हो जाएगी 14 16। ये हमारा दूसरी कॉइल पड़ चुकी है। पेपर हमने लगा दिया, इसकी हम सेटिंग करेंगे अच्छे तरह से। सेटिंग हमें हमेशा अच्छे तरह से करनी होगी, सेटिंग से ही मोटर की लुक अच्छा लगता है। और अगर हम सेटिंग अच्छे से नहीं करेंगे, कॉइल को अच्छे से नीचे को नहीं ठोकेंगे, तो फिर हम जितनी बाइंडिंग करते जाएंगे लास्ट में हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी कॉइल डालने में, क्योंकि स्लॉट से ऊपर जो है कॉइल आ जाएगी अगर हम सेटिंग नहीं करेंगे। तो इसलिए कॉइलों को अच्छे तरह से नीचे को बिठा लेंगे ताकि अगली जो हम कॉइल डालेंगे वो आराम से स्लॉट के अंदर चली जाए। अगर सेटिंग नहीं करेंगे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये हमने अच्छे तरह से सेटिंग इसकी कर दी है। और अब हम इसके अंदर तीसरी कॉइल डालेंगे। तो तीसरी कॉइल किस तरह से डालेंगे, कॉइल को उठाएंगे सेम उसी तरह से। चाहे तो हम सामने वाला सिरा पहले डाल सकते हैं या फिर अपने साइड वाला सिरा पहले हम डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर हम पहले अपनी साइड वाला सिरा ही डाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम नीचे लीड लगा दी हमने। अगर हम पहले सिरे की लीड नीचे रखेंगे तो लास्ट वाले सिरे की लीड हमें ऊपर रखनी चाहिए ताकि कोई इशू ना आए कनेक्शन करते समय। तो ये हमने पहला सिरा डाल दिया इसका। दूसरा सिरा हम किस तरह से डालेंगे, वहीं से 1 2 3 4 5 करके 18 पिच पर इसको हम डालेंगे। बीच में जो स्लॉटें बचेंगी, जो पहली कॉइल है उसके बीच में 12 स्लॉटें बचेंगी, दूसरी कॉइल के बीच में 14 स्लॉटें बचेंगी, और जो हम लास्ट वाली कॉइल डाल रहे हैं इसके बीच में 16 स्लॉटें बीच में बचेंगी। तो ये जो पिच हमारी अभी बन रही है, जो हम लेटेस्ट कॉइल डाल रहे हैं, इसकी जो पिच है वो 18 है, 1 से 18। तो पिच इसकी कितनी है मैंने आपको बता ही दी है, 14 16 18 इसकी पिच है। और ये कॉइल हमारी पड़ गई है, इसके अंदर हम पेपर डाल देंगे। तो पेपर हमारा पड़ चुका, तो फटाफट से हम कॉइल की भी अच्छी तरह से सेटिंग कर देंगे। और जब हमारा पूरा सेट पड़ जाएगा तो थोड़ी अच्छे तरह से हम इसकी सेटिंग करेंगे। और सेटिंग हम किस तरह से करेंगे, बांस की फंटी ले लेंगे, बांस एक ले लेंगे, ठोस वाला बांस लेंगे और उसको बीच में से चीर करके जिस तरह से हमने फंटी बनाई है उस तरह से फंटी बना करके, या आप किसी और तरीके से, लेकिन वायर पे स्क्रैच नहीं आने चाहिए। बांस की फंटी से क्या होता है कि वायर पे कोई भी स्क्रैच नहीं आती है, तो इसलिए हम बांस का यूज़ करते हैं। तो अच्छे तरह से हम इसकी सेटिंग कर देंगे। और यहाँ पर हम इसको टाई से बांध रहे हैं, आप चाहें तो धागे से बांध सकते हैं। तो ये हमने कॉइल को दोनों तरफ से बांध दिया और अच्छी तरह से सेटिंग कर दिया। और बाकी की बाइंडिंग भी हम इसी तरह से करेंगे। यहाँ पर हमने 3 सेट डाल दिए हैं। और थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो गई है कि मैंने जैसे कि आपको बताया कि SD कार्ड में हमारी वीडियो सेव थी, वो SD कार्ड हमारा क्रैक हो गया। तो इस वजह से इस वीडियो के कुछ पार्ट आप नहीं देख पाए। और ये वीडियो लेट आने का कारण भी यही है
कि मैं सोच रहा था कि हमारा SD कार्ड रिकवर हो जाए, लेकिन अब हम आगे करेक्शन देखेंगे। तो फ्रेंड ये सेपरेटर लगा करके हमने पीछे की टेपिंग कर दी है और हमने डबल स्लीपर डाल दी है। और ये है पीला वाला इसका इनर सिरा और नीले वाले जो है इसके आउटर सिरे हैं। और इसकी जो है हमने अर्थिंग चेक कर दी है, अर्थिंग वगैरह करेंगे। कनेक्शन करने से पहले अर्थिंग जरूर चेक कर लेंगे। तो अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। तो फ्रेंड इस तरह से आप आसानी से बड़ी मोटर की बाइंडिंग भी कर सकते हैं। वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे। और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।